आशीष श्रीवास्तव। आज नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि हम पिछले एसआईपी में चर्चा कर चुके हैं कि हमको एसआईपी क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, और एसआईपी करने के लिए तमाम चीज़ें, जैसे हमको सेफ्टी के उद्देश्य से क्या करना चाहिए, और हमको सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, अपने को सिक्योर करना चाहिए ताकि निकट भविष्य में हमारा जो भी पैसा कलेक्ट हो वो, यदि हमको इमरजेंसी में अगर डॉक्टर हॉस्पिटलाइज हो तो उसमें हमको वो पैसा इमरजेंसी फंड हमारा तैयार रहे। हमको इस जो बचत किए हो, जो बचत का पैसा है वो हमारे एसआईपी में इन्वेस्ट ना हो, ताकि हमको तो कोई नई प्रकार की दिक्कत ना हो। और आज फिर से आपको बताते हैं एक नए एसआईपी में स्टेप अप एसआईपी करना चाहिए, क्योंकि साधारण एसआईपी में और स्टेप अप एसआईपी में जो कार्पस हम 30 से 35 साल में के दरमियान बनाते हैं, वही कार्पस हम 10% यदि सालाना वृद्धि करते हैं तो वो कार्पस हमारा 30 से 35 साल में न होकर बल्कि 20 से 25 साल में हमारा तैयार हो सकता है। और साथ ही हमको इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर हमारी 6% 7% हर साल बढ़ती है, उसको बीट करने के लिए स्टेप अप एसआईपी किया जाता है। क्योंकि 10% अगर हम एसआईपी स्टेप अप करते हैं तो उसमें 5 से 7% अगर मार्केट यदि हमारा बढ़ता है, 7% अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बचत का 3% हमारा जो है वो हमारे कंपाउंडिंग, हमारी एसआईपी में कंपाउंडिंग होती रहेगी। और कंपाउंडिंग के साथ हमारा कार्पस ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम समय, जो हमको कार्पस 30 से 35 साल लगता है बनाने में, 1 करोड़ रुपए बनाने में 30 से 35 साल लगता है, वो हमारा 10% वार्षिक स्टेप अप करने से हमारा कार्पस कम समय में 25 से 30 साल में भी कलेक्ट हो पाता है। यदि 15% की अगर हमको ब्याज मिलता है तो हमारा कार्पस 15 से 20 साल में भी हमारा 1 करोड़ रुपये लगभग इकट्ठा हो सकता है। और एसआईपी के लिए जैसे करते हैं तो उसमें सबसे, जैसे मान लीजिए अगर हम 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो उसमें से हमको 2,500 रुपये लार्ज कैप में, 2,500 रुपये में से 1,500 रुपये मिड कैप में और 1,000 रुपये स्मॉल कैप में भी करके बचत करनी चाहिए। क्योंकि हमको स्मॉल कैप में ही सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। मान लीजिए अगर स्मॉल कैप पे हमको 17 से 18%, 19% अगर मिलता है तो हमारा कार्पस ज़्यादा जल्दी से जल्दी इकट्ठा हो जाएगा, कम समय में इकट्ठा हो सकता है। और रही बात एसआईपी करके जमा करने की, फिर उसको री इन्वेस्ट करने की, तो हम इसके द्वारा एसडब्ल्यू, जब हमारा पैसा कलेक्ट हो जाता है तो हम उसको एसडब्ल्यूपी के माध्यम से हम पैसा थोड़ा करके निकालते हैं और हम लंबे समय में इकट्ठा पैसा कलेक्शन कर पाते हैं। और एसआईपी करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान देना चाहिए कि यदि हमारा मार्केट डाउन जब जाता है तो हमको एसआईपी किसी भी कंडीशन में बंद नहीं करना चाहिए। और संभव हो सके तो बीच बीच में हमको लमसम करना चाहिए, चाहे स्मॉल कैप में कर दें, चाहे लार्ज कैप में कर दें। और प्रयास ज़्यादातर रहे कि हम मल्टी कैप में या फ्लैक्सी कैप में ही करें, क्योंकि उसमें मल्टी कैप में पैसा या स्मॉल कैप में पैसा हमारा औसत बना रहता है और हमारा कॉर्पस कलेक्ट हो जाता है। थैंक यू।